भगवान नरसिंहदेव के भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा। तो कैंटो 7 में भागवत के कैंटो 7 में ये डिस्क्रिप्शन आता है इस नरसिंह लीला का, जहां पर नरसिंहदेव भगवान जो है सिर्फ केवल एक भक्त के लिए, सिर्फ एक भक्त के लिए जो है वो यहाँ पर अवतरित होते हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे कुछ ही समय के लिए वो अवतरित होते हैं और सिर्फ एक भक्त के लिए अवतरित होते हैं, है ना। और इस लीला से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हम लोग प्रहलाद महाराज के जो प्रेयर्स है उसमें से हम लोग हमारे जीवन में ऐसे साधक क्या हम लोग हमारे जीवन में उसको क्या सीख उतार सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट कैंटो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रभुपाद के लेक्चर्स भागवतम के ऊपर, तो सबसे ज्यादा उन्होंने जो लेक्चर किया है वो है इस लीला के ऊपर। अगर आप पूरा प्रभुपाद के जो इस्कॉन की हिस्ट्री में अगर पूरा लेक्चर्स पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम पे सबसे मैक्सिमम लेक्चर्स उन्होंने कैंटो 7 के ऊपर किया। और आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में भी टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु और गदाधार पंडित उन्होंने 2 लीला के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा की। कौन सी लीला है? एक तो है ध्रुव लीला और दूसरा है प्रहलाद नरसिंह लीला। आप सोचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव, है ना। राधा और कृष्ण भगवान एक साथ आए हैं, तो उनको किसकी चर्चा करनी चाहिए? 10वें स्कंद की चर्चा करनी चाहिए, जहां पर राधा कृष्ण का जो है विवरण किया गया है। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा कहा गया है कि 108 बार 108 टाइम्स जो है गदाधार पंडित और चैतन्य महाप्रभु ने प्रहलाद नरसिंह देव के ऊपर के लीला के ऊपर चर्चा की। कितनी बार? 108 बार। तो श्रीला प्रभुपाद जी बॉम्बे में 1969 में अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव के पे यहाँ पर उपस्थित थे और बहुत अच्छा वहां पे ड्रामा हुआ। उस ड्रामा में उनको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो श्रीला प्रभुपाद ने लेक्चर शुरू करने से पहले बोला कि हिरण्यकशिपु का किरदार बहुत अच्छा था करके। फिर उन्होंने पूरी लीला उन्होंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव स्पोकन अबाउट द प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद। कितने लोगों ने मूवी देखी है? सभी लोग ने देखी है ना। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले मूवी के बाद क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करने वाले, क्योंकि मूवी तो सबको पता है ना कि क्या होता है। हाँ, तो मूवी के बाद जो हुआ है उसके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। हाँ, प्रहलाद प्रेयर्स के बारे में करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है कौन है? वो एक महाजन है। हाँ, 12 महाजनों में से एक महाजन है प्रहलाद महाराज। और हमको क्या है? हमको क्या है कि वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन्स। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने जो प्रेयर्स किया उससे हमें सीख मिलनी चाहिए और उसके फुटस्टेप्स में हमें ट्राई करना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। सो प्रहलाद महाराज ने किस पोजीशन से प्रे किया? एक भक्त के पोजीशन से प्रे किया। और हम लोग सब भी क्या कोशिश कर रहे हैं? एक भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोग अब तक भक्त नहीं है, हम लोग भक्त बनने की कोशिश लगे हैं। उस राह पर हम चले हैं, मतलब स्टार्ट किया है हमारा। हाँ? तो जब हम लोग इस भक्ति के जीवन में हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल क्या है वो पता चलना चाहिए। सबको पता है क्या गोल है? कितने लोग यहाँ में से यहाँ पे जो बैठे हैं उनको भक्त बनना है? भक्त बनना है ना। तो उसका गोल क्या है भक्त का? कृष्ण प्रेम, है ना। तो कृष्ण प्रेम चाहिए तो क्या है हमें? क्या है कि जैसे कि हमको अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है दिल्ली, तो हमें दिल्ली का ट्रेन पकड़ना चाहिए, है ना। तो हम सब ने कृष्ण प्रेम का ट्रेन पकड़ लिया है। मगर एक बार दिल्ली का ट्रेन पकड़ने के बाद क्या होता है? रास्ते में अलग अलग स्टेशन गिरती है। कभी कभी सूरत आती है, सूरत में बाहर कुछ अच्छा ढोकला मिलता है खरीदने के लिए, तो हम लोग बाहर उतर जाते हैं।
और फिर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, उसमें ट्रेन निकल सकता है ना। इसी तरह से हमारा अगर गोल क्लियर हो तो हम लोग बाकी चीजों से जो है अट्रैक्ट ना होके फोकस ऑन द गोल, व्हाट इज द एंड गोल, उस पर फोकस करके अगर ट्रेन में बैठे रहे तो हम लोग एंड गोल हम लोग जो है इस जीवन में एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ हमको प्रयास करना चाहिए टू गो बैक टू गॉड। हाँ, इस लाइफ टाइम में, ऐसा नहीं कि ठीक है प्रभु जी अभी ये लाइफ टाइम में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लाइफ टाइम में देखते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लाइफ टाइम में अगर आएंगे तो कितना मुश्किल है, हमको वापस स्कूल जाना पड़ेगा, एबीसी सीखना पड़ेगा, मैथ सीखना पड़ेगा, वापस डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया तो वापस इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है ना। फिर वापस नौकरी, बॉस, है ना, घर में वाइफ, ये सब तकलीफें, और हस्बैंड, सॉरी दोनों, मतलब दोनों तकलीफें एक साइड नहीं हूं मैं, दोनों साइड तकलीफ है, तो सब ये सब तकलीफें वापस सहनी पड़ेगी, है ना। तो ये लाइफ टाइम हमें मिला है, प्रभुपाद बोलते हैं इस लाइफ टाइम में हमें पूरा कोशिश करना चाहिए, हमारे जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमारी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारा एंड गोल रीच करने के लिए। वी शुड ट्राई आवर मैक्सिमम बेस्ट। हर एक व्यक्ति यहाँ पर, सबकी कैपेसिटी अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, और सबका जो सराउंडिंग और सपोर्ट सिस्टम है अलग है। पर अपने सपोर्ट सिस्टम में हम लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान ये देख रहे हैं। जब हनुमान जी और गिलहरी दोनों प्रयत्न कर रहे थे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हनुमान जी बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, और गिलहरी क्या कर रहे थे, छोटे छोटे से पत्थर, छोटे से रेत वो डाल रहे थे। और भगवान राम के आंखों के में दोनों का सेवा क्या था, एक समान था। इसी तरह से हमारी जो सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना पूरा कोशिश प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो माधवान प्रभु एक चीज बोलते हैं हमें कि हम लोग कितने भक्त हैं, इसका एक बैरोमीटर है। क्या बैरोमीटर क्या है कि हम लोग प्राइवेट समय हमें, मतलब हमें एकांत समय हमें मिलता है ना, उस समय हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन आवर प्राइवेट टाइम डिटरमाइंस व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस। प्राइवेट टाइम में हम लोग अपना इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, या फिर भागवतम का किताब खोलकर वेदाभ्यास में पढ़ रहे हैं। दैट इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग कि हमारा कॉन्शियसनेस क्या है लेवल पे, तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम लोग सीन सेट ऐसा है कि नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया है, हाँ, और सभी देवी देवता, ब्रह्मा, शिवा, लक्ष्मी जी, सभी लोग वहां पर उपस्थित हैं। और भगवान कैसे है, किस रूप में, अभी उग्र रूप में, एकदम, हाँ, उग्र रूप में बैठे खड़े। और उस समय ब्रह्मा और शिवा, और ये कथा कौन बता रहे हैं भागवत में, पता है किसी को? भागवत में इसकी चर्चा कौन किससे कर रहे हैं? हाँ, नहीं, एग्जैक्ट ये वर्डिंग्स कौन बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं? नहीं, नारद मुनि बता रहे हैं। हाँ, नारद मुनि बता रहे, किसको बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को बता रहे। हाँ, तो यार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये जो है ये कथा बता रहे। और अगर आप देखेंगे, अगर इसके परपोर्ट्स पढ़ेंगे, हर एक परपोर्ट इस चैप्टर के, हम लोग, मैंने एक्चुअली 12 श्लोकास पे प्रिपेयर किया है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आज एटलीस्ट 3 श्लोका पर तो हम लोग चर्चा कर सके और उसको हमारे जीवन में उतार सके। 12 श्लोका मतलब हमको मल्टीपल सेशंस लगेगा इसके लिए। तो फर्स्ट 3 श्लोकास पे हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो सीन ऐसा है कि भगवान बहुत उग्र रूप में है, ब्रह्मा, शिवा, लक्ष्मी सब लोग हैं वहां पर, और किसी के पास हिम्मत नहीं हो रही है कि भगवान के पास जाए और भगवान को बोले कि अब शांत हो जाए। हाँ, लक्ष्मी जी जो भगवान के साथ हमेशा रहती है, शी इज द कंसोर्ट, वो कांप रही है, हाँ, भगवान के पास जाने के लिए। ब्रह्मा जी, शिवा, इन लोग भी कांप रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए, इतने उग्र रूप में है। उस समय ब्रह्मा जी किसको कहते हैं? प्रहलाद को कहते हैं कि प्रहलाद आप जाइए और आप एक्चुअली भगवान को शांत कीजिए। तो भगवान प्रहलाद जी जो है एक हार लेकर भगवान के पास जाते हैं और भगवान को हार पहनाते हैं और एक्चुअली भगवान से दंडवत प्रणाम, हाँ, ओबेसेंसेस एक्चुअली। जब ओबेसेंसेस देते हैं तो भगवान के चरण कमलों पर वो ओबेसेंसेस देते हैं। तो लोटस फीट भगवान का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने कभी भगवान का लोटस फीट का कभी देखा है आपने? उसमें अलग अलग चिन्ह होते हैं।
हम लोग बोलते हैं ना, वी आर प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के एक्चुअली सोल पे अलग अलग चिन्ह होते हैं। किसी को पता है कोई कौन सा चिन्ह? कोई बता सकता है? 1 2 3 कोई भी चिन्ह? हाँ, कमल, फिर गदा, शंख, चक्र। किसने बोला अंकुश? अंकुश, हाँ, पद्म बोला, लोटस बोला, फिर धनुष, और छतरी भी होती है ना। तो एज ए जीवात्मा हमको छतरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्यों छतरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? हाँ, या देखिए मटीरियल वर्ल्ड क्या है? दुखालय अशाश्वतम। प्रहलाद महाराज ने ओम नमो नारायणा कहा, अरे पर उसके पिताजी ने अलग अलग तरह से उनको तकलीफें पहुंचाई, सफरिंग में डाला। हाँ, कभी सांप छोड़ दिया, कभी हाथी छोड़ दिया, कभी ऊपर पहाड़ से फेंक दिया, कभी आग से जिंदा जलाने की कोशिश की। प्रहलाद भगवान के भक्त बने तो उनके लाइफ में तकलीफें कम हुई? नहीं हुई। पर उनके पास क्या था? छाता था, है ना। पांडव भगवान के भक्त थे, उनके लाइफ में तकलीफें कम हुई? नहीं, तकलीफें आती रही कंटिन्यूसली, पर क्या था उनके पास? छाता, है ना। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं, उनके चरण कमलों के ऊपर देखते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, हमें उस छतरी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए कि बाहर जो मटीरियल वर्ल्ड है ना, भयानक है। हाँ, क्या बोलते हैं? संसार दावा ली दलोका, ये द्वारा मतलब यहाँ पे जो आग है, आग, कंटिन्यूस सफरिंग है। हमें क्या करना चाहिए? भगवान मतलब बाहर बारिश तो होने वाली है, बारिश को हम नहीं रोक सकते। हम क्या रोक सकते हैं? छाता ले जा सकते हैं और हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के चरणों को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? छतरी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम लोग कई लेक्चर लेंगे, हम लोग हर एक चीज पे फोकस करके हमको क्या प्रे करना चाहिए उसके ऊपर भी। पर आज 2 चीज के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। एक तो है छतरी, दूसरा है अंकुश। अंकुश मतलब क्या पता है आपको? हाँ, हाथी को, हाँ, हाथी को क्या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ना। तो हमारे जीवन में जब हम लोग भक्त बनते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? हमारा मन, है ना, चंचल है। चंचल ही मना कृष्णा प्रमादी बलवदम। मतलब क्या है? चंचल तो है ही, बट प्रमादी है। प्रमादी का मतलब क्या है? कंट्रोल नहीं कर देते, पागल है वो। हाँ, ना मानने वाला, प्रमादी बलवद। बल मतलब शक्तिवान, शक्तिशाली हो। मन वीक नहीं है, शक्ति है मन में। और बलवादी दृढ़म, दृढ़म मतलब ऑप्शनेट। हाँ, मतलब ही इज एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको? स्टबन है। तो बहुत स्टबन भी है वो। हाँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? हाथी की तरह। हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए अंकुश चाहिए। और दूसरा हमारे प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी भक्ति बहुत, यहाँ पे कितने लोग 10 साल से ज्यादा हरिनाम कर रहे हैं? 10 साल से ज्यादा 16 माला कर रहे हैं, बहुत लोग हरिनाम कर रहे हैं ना 10 साल से ज्यादा। मगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हो रहा है ना। किसी किसी का होता होगा, सबका नहीं। मुझे लगता है कि मेरा बहुत, मतलब मैं अभी 27-28 ईयर से कर रहा हूं, मगर कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहा है मेरे में। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो हम लोग जो अंकुश है, अंकुश से क्या कंट्रोल किया जाता है? हाथी को। और हाथी मत अपराध क्या है? वैष्णव ऑफेंस, मतलब दूसरों भक्तों के बारे में बुरा बोलना, उनके पीठ पीछे उनके बारे में गलत बोलना, इसको बोलते हैं एक्चुअली वैष्णव अपराध। व्हाट इज वैष्णव अपराध डेफिनेशन? मतलब इंटेंशनली पुटिंग ए वैष्णव डाउन। मतलब अगर उसको करेक्ट करने के लिए बोला ठीक है, उसकी अच्छाई के लिए बोला तो ठीक है, पर अगर इंटेंशनली उसको उसके बारे में से बुराई करके उसको नीचे उतारने के लिए, जैसे है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि केकड़ा, केकड़ा मतलब केकड़ा पता है आपको क्या बोलते हैं? क्रैब। क्रैब, क्रैब जो है, क्रैब को हम लोग खुले बर्तन में ले जाते हैं, खुले ड्रम में लेके जाते हैं, उसको बंद करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये जो ऊपर जाता है उसको नीचे खींचते हैं। तो ये भौतिक जगत में लोग ऐसे हैं, और हम लोग इतने एसोसिएशन लेते हैं ना भौतिक जगत के साथ, कि वो जो मेंटालिटी हमारे पास यहाँ पे भी भक्तों के संग में भी आता है। हम लोग क्या करते हैं? कोई भक्त ऊपर जा रहा है तो हमें पसंद नहीं आता है, उसके बारे में बुराई करते हैं, उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। अगर ये हम लोग प्रवृत्ति निकाले और हम लोग सोचे कि वो भक्त को कैसे हम लोग ऊपर ले जाए, तो क्या होगा? वो ही नहीं, हम लोग भी ऊपर चले जाएंगे उनके साथ। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो प्रार्थना करने से, भगवान आपकी छतरी जो है
वो स्प्रे कीजिए, और भगवान आपका जो अंकुश है उससे मेरा ये मन जो है ना कंट्रोल कीजिए। स्पेशली दूसरे भक्तों के बारे में मैं बुराई ना करूं, ये प्लीज कंट्रोल करना मेरे इस जीवास को। ओके, तो ये इसीलिए जब हम लोग लोटस फीट को जाते हैं, जब प्रहलाद महाराज ने लोटस फीट पे उन्होंने ओबेसिसेस दिया और उन्हें हार दिया, और उन्होंने फिर फर्स्ट प्रेयर बोला। मैं संस्कृत नहीं बोलूंगा समय के पाबंदी के कारण, सिर्फ इंग्लिश रीड करूंगा। तो फर्स्ट प्रेयर ऐसा है, प्रहलाद महाराज प्रेड, हाउ इज इट पॉसिबल, हाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी हु हैव बीन बोर्न इन ए फैमिली ऑफ असुरास to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Even until now, all the demigods, headed by Lord Brahma and all the saintly person, could not satisfy the Lord by the streams of excellent words. Although such persons are very qualified, being in the mode of goodness, then what is said of me? What is to be said of me? I am not at all qualified. तो प्रहलाद महाराज को क्या लग रहा है, पहले क्या प्रेजेंट किया उन्होंने, भगवान के सामने जाते तो पहले क्या प्रेजेंट किया। अब देखिए सिचुएशन क्या है, ब्रह्मा, शिवा, लक्ष्मी भगवान का जो है पास जाने के लिए डर रहे थे। प्रहलाद महाराज डरे नहीं, डरे है ना, डरने बिना वो गए सामने, और भगवान मतलब शांत भी हो गए, उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो प्रहलाद महाराज ने एक्चुअली हैज अचीव्ड सक्सेस, हाँ ही हैज अचीव्ड सक्सेस, बराबर है ना। उसके बावजूद प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। हाँ, सो प्रहलाद महाराज कुड डू व्हाट नोबडी एल्स कुड डू देयर। आप सोचिए कि आपने कुछ किया आपके गुरु महाराज के लिए, बाकी कोई नहीं कर पाया, और आप उनके सामने खड़े हो, तो क्या होगा आपका हृदय, हृदय जो है गर्व से ना, अंदर से बोलेंगे प्रभु जी महाराज हरे कृष्णा, हम्बल है हम, पर अंदर से क्या होगा, फुला होगा अपना हार्ट, है ना, कि मैंने इतना बड़ा काम किया, है ना। जैसे हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बाद सब लोग खुश होकर आप लोग को बोलते हैं क्या प्रभु जी कितना अच्छा प्रोग्राम था, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ इतना अच्छा था, लेक्चर अच्छा था, प्रसाद अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अब बोलते नहीं प्रभु जी भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, सब लोग थे, टीम वर्क था, पर अंदर क्या हो रहा है, सच्ची बोलो मेरे अंदर कैसे होता था, मेरे अंदर क्या लगता था, अंदर ही मतलब अरे लड्डू फूट रहे, मतलब सटली मुझे एंजॉय कर रहा हूँ मैं कि ये सब कि अच्छा मुझे लोग बोल रहे हैं। क्योंकि स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि मेरा पूरा मतलब प्रवृत्ति जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही करना है। जैसे हम लोग मतलब मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े कीर्तन मेला हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे, हाँ 10 साल हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, बड़े बड़े कीर्तन उसको बुलाते थे। जाने के बाद सब लोग बोलते प्रभु जी कितना अच्छा था, कितना, और अंदर ही अंदर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे पता है इंटेलेक्चुअली कि मुझे इसे मेरे गुरु को ऑफर करना है, गुरु प्रभुपाद को ऑफर करेंगे, मगर अंदर ही अंदर मैं खुश हो रहा हूँ, है ना। तो बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है हमारे हृदय को सेटल में कैसे इसको इफेक्ट कर रहा है। प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं थे कि मैंने भगवान को पैसिफाई किया है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अनक्वालिफाइड हूं, मैं अनक्वालिफाइड हूं, हाँ। और क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाँ आई एम फ्रॉम ए सच ए लो डिमोनियक फैमिली। तो जनरली हम लोग नम्र कब होते हैं, हम्बल कभी होते हैं, जब परिस्थिति हमें हम्बल बनाती है। जनरली ऐसे परिस्थिति में हमें डाला जाता है जब हम लोग हम्बल हो जाते हैं, हाँ। और जब हम लोग हार जब होती है लाइफ में, जब डिफिकल्टीज आती है, उस समय भगवान को याद करना आसान है कि नहीं, है ना। हम लोग सब भक्त है, जब भी डिफिकल्टी आती है तुरंत हम लोग नरसिंह देव को प्रे करते हैं कि नहीं, है ना। जैसे कि हम लोग कोई यात्रा में जा रहे हैं, तो बस में बैठे या ट्रेन में बैठे या कार में बैठे, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, नरसिंह देव प्रे करते हैं, क्योंकि शुरुआत है, हमें चाहिए कि सुखद यात्रा हो। हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद कभी हम लोग नरसिंह देव का प्रेयर करते नहीं करते, ना नहीं करते, राइट। मगर प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, सक्सेस अचीव किया। भगवान सिर्फ आए क्यों, सिर्फ उनके लिए आए। सोचिए भगवान सिर्फ आपके मिलने आए, आपको क्या लगेगा, इतना बड़ा भक्त हूं मैं, है ना, ऐसा लगेगा कि नहीं, कि भगवान सिर्फ आपको मिलने आए, तो आपके हृदय में क्या होगा, प्राउड, हाँ प्राउड होगा आप लोग। पर यहां पर प्रहलाद महाराज के लिए सिर्फ आए नरसिंह देव, और उनके पिता को मार दिया। उसके बाद भी प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड। हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो है ना, जब हमें सक्सेस मिलती है ना लाइफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारा गार्ड लूज होता है
और उस समय राइट समय होता है माया देवी जो बैठी है वो अटैक करने के लिए। माया देवी का काम ही क्या है, बैठी रहती है, उनको कहा, उनका सेवा ही वो दिया है कि जब भक्त गिरे अटैक करो उसको। तो व्हेन वी आर हैप्पी एंड सक्सेसफुल, जब हम लोग खुश है, जब लोग सक्सेसफुल है, हाँ, वी बिकम प्राउड। एंड उस समय हम लोग सबसे ज्यादा डर होता है हम लोग अपराध करने का, स्पेशली दूसरे भक्तों के साथ हम लोग अपराध करते हैं। हम लोग सबको ऑर्डर देते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पता नहीं होता हमको कभी कभी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज को हमें ये समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने इस परपोट पे, इस फर्स्ट प्रेयर के परपोट पे बहुत सुंदर परपोट लिखा है। और उस परपोट में प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कृष्णराज कविराज गोस्वामी का। कृष्णराज कविराज गोस्वामी कौन है? चैतन्य चरितामृत के ऑथर है ना। और उन्होंने क्या किया है, पूरे चैतन्य का चरित्रामृत, मतलब चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इससे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा था। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी को कोट करके प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, जगाय मदाय हाइते मुनि से पापिष्टा, पूरी शेरा कीटा हाइते मुनि से लागिष्टा। Thus he considered himself unqualified, lower than the worm in the stool, and more sinful than Jagai and Madai. ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। और कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है, और उसके बाद आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि वैष्णव का हॉलमार्क क्या है, एक भक्त का हॉलमार्क क्या है? बोलते हैं कि he never glorifies himself, he glorifies Krishna. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर भक्तों के मटेरियल वर्ल्ड के सामने, मटेरियलिस्ट लोगों के सामने, भौतिक जगत में जब हम लोग खुद को ग्लोरीफाई करते हैं, खुद के बारे में हम लोग प्रशंसा करते हैं, हाँ, खुद के बारे में बड़ा बड़ा बोलते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को हमारे तरफ ईर्ष्या या एनवी होती है। और जब भक्तों के सामने बोलते हैं, भक्तों को क्या फीलिंग होता है? हाँ, डिवोटीज को फील सॉरी होता है कि ये भक्त क्या बोल रहा है करके। हाँ, तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं एक्चुअली। हाँ, सो बेसिकली ए मूड, भक्त का मूड क्या होना चाहिए? यू शुड बी हम्बल, नम्र होना चाहिए। हाँ, मीक एंड हम्बल, प्रभुपाद बोलते हैं इस परपोट में, मीक एंड हम्बल मतलब नम्र और कोमल होना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद ने आगे जाकर इसी परपोट में उन्होंने क्या किया है, शिष्टाष्टकम का जो वर्स है, ऋणादपि सुनी चेना, उसको भी कोट किया है। और प्रभुपाद ने अमानिना मान देना, इसके ऊपर से बोला है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अमानिना मान देना मतलब खुद के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं और बाकी सब लोग के लिए रेस्पेक्ट देना, इसको हमें करना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टिंग नो रेस्पेक्ट एंड ऑफरिंग रेस्पेक्ट टू अदर्स। और प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, अगर कोई हमें कुछ कलेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? एक पात्र होना चाहिए, राइट। और वो पात्र क्या है? भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्राप्त हमारी जो नम्रता है ना, वो है ह्यूमिलिटी जो है, वो दैट इज द वेसल थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। हाँ, सो ये भगवान की जो मर्सी है ऑल परवेडिंग है, सब जगह पर है, पर हमारे पास पात्र नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रेयर में हम्बल है, आगे जाकर भी वो हम्बल है, और एंड में भी, तो एंड होता है ना तो भी हम्बल होता है। जैसे कि बीच में जो है प्रहलाद महाराज को बोलते हैं नरसिंहदेव की आई विल गिव यू वॉट एवर बेनिफिक्शन यू वांट। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्लीज डोंट गिव मी एनी मटेरियल बेनिफिक्शन, आई एम ऑलरेडी मटेरियलिस्ट, सो डोंट गिव मी एनी बेनिफिक्शन। तो भगवान नरसिंहदेव बोलते हैं नहीं नहीं मैं सब प्रोटेक्ट करूंगा, यू विल नॉट बी अटैच्ड। बोलते नहीं, अगर आपको कोई बेनिडिक्शन देना है, कौन सा बेनिडिक्शन दे? कि मेरे पिताजी को क्या बोलते हैं, लिबरेट, हाँ, उद्धार करे, मेरे पिताजी का उद्धार करे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु का उद्धार करे। तो अगर आप पढ़ेंगे ना या पूरे चरित्र देखेंगे तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? हिरण्यकशिपु ने जो है प्रहलाद को एक ही बार प्यार से बुलाया था और उसके जो बालों को स्मेल किया था और उसको प्यार से किया था, एक ही बार, एक बार। और उसके बाद तो उनको कंटिन्यूअसली परेशानी में रखा था। इसके बावजूद वो जो कंपैशन जो प्रहलाद महाराज के हृदय में है, हाँ, ये जो अलग दूसरी क्वालिटी जो है हमें डेवलप करना चाहिए कि हाउ टू सी गुड इन अदर्स।
जैसे एक सफेद कपड़ा हो और एक काला डॉट हो, तो हम लोग, हमारा ध्यान किस पे जाता है? काले डॉट पे ना। हमारे घर पे सब कुछ, मेरी वाइफ शाम को आती है, सब कुछ अच्छा बनाया होता है, मगर एक सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा है, तो हमारा ध्यान किस पे गया? तो सब्जी में जाता है। बाकी जितना कुछ अच्छा बनाया है उसके ऊपर ध्यान जाता है हमारा? नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक कैंसर है। क्या कैंसर है? फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब गलतियां निकालने का जो मेंटालिटी है उसको निकाल देना चाहिए। तो माधवानंद प्रभु एक, एक्चुअली हम लोगों को एक लीला बता रहे थे कि महाराज ने उनको बताया, जब महाराज गोपाल गार्डन आए थे लास्ट में, तो बोलता है कि हमसे दूता प्रभु न्यूयॉर्क टेम्पल के प्रेसिडेंट थे। हाँ, और महाराज जब इंडिया से फिर गए न्यूयॉर्क टेम्पल में, तो हमसे दूता प्रभु को मिले, तो उन्होंने बोला कि कुछ सेवा में लगाइए। तो सेवा में लगाने के लिए महाराज को बोला कि 2 चीज कीजिए। तो उस समय न्यूयॉर्क टेम्पल क्या था? पूरा एक स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग ही था, मगर मंदिर के पास कोई पैसा नहीं था, एकदम गरीब था मंदिर। तो बोला कि 2 से सेवा है आपका, संकीर्तन में रोज जाना है, जितना पैसा हो उतना कलेक्ट करके अकेला मंदिर में देना है, और दूसरा भूत भाव प्रभु करके किचन इंचार्ज थे, उनको किचन में हेल्प करना है। मंदिर के पास एक्चुअली भगवान को भोग बनाने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। तो उन लोग क्या करते थे? हरिनाम में जाते थे और वेजिटेबल मार्केट जाते थे। हाँ, वेजिटेबल मार्केट जाके वेजिटेबल वेंडर को बोलते थे कुछ दीजिए, तो उन लोग क्या करते थे? जो सड़ा हुआ है, जो कोई खरीदने नहीं वाला है, वो लाकर दे देते थे, है ना। तो वो सब वक्त लेके आते थे और भूत भाव प्रभु को दे देते, बोलते कि आप अभी इससे भोग बनाएंगे। तो महाराज को वेजिटेबल कटिंग क्या सेवा दी, और यह सेवा ऐसा डिफिकल्ट था, महाराज बोले थे कि जो मतलब जो खराब चीज है उसको काटना है, और उसमें से थोड़ा भी अच्छा हो। महाराज बोलते थे कि मिलीमीटर भी गलत होगा ना तो भूत भाव प्रभु भड़क जाते थे। तो he has to so carefully cut कि every good part of that vegetable is used in Krishna service। तो महाराज बहुत मतलब बोलते कि मतलब कुछ आर्ट था इसको कट करना। हाँ, इसको आर्ट था बोलते इसको कट करने का, क्योंकि मिलीमीटर भी वो एक्चुअली चेक करते थे। तो इस तरह से महाराज उसको कटिंग करके देते थे। तो महाराज बोलते हैं कि इससे मैंने एक अच्छा चीज सीखा। क्या बोले? कि लोगों के दिल में बहुत बुराई हो सकती है, पर हमें क्या देखना चाहिए? उस अच्छे चीज को देखना चाहिए, और उस अच्छे चीज को हम लोग क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे महाराज उस वेजिटेबल के खराब चीज को देखते थे, पर खराब चीज को काट के अलग करते थे, और अच्छे चीज को क्या कर देते? भगवान की सेवा में लगा देते। तो हमारे जीवन में भी हमें ये प्रवृत्ति हमें ट्राई करना चाहिए, और ये सिर्फ प्रैक्टिस और कॉन्शियस प्रैक्टिस होता है। हाँ, कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो जन्म जन्मांतर से ये माइंड क्या हुआ है? कंटिन्यूसली फॉल्ट 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 देखना है ना। कंटिन्यूसली हम लोग यही देखते रहते हैं, है कि नहीं? पति पत्नी में देखिए, पहला 1 साल 2 साल अच्छा होता है, अच्छे चीजें, अच्छे गिफ्ट्स, अच्छा चीजें देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? रिलेशनशिप थोड़ा सावर क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर वो गलतियां निकालना चालू करती है, इसमें ये गलती, उसमें ये गलती। अच्छे चीज के बारे में हम लोग अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि राधानाथ महाराज कैसे है कि अच्छा चीज जो है ना किसी का, आप देखेंगे पहले हम लोग, जब हम लोग छोटे मतलब कॉलेज में थे, तब लोग जाते थे संडे फीस्ट में, तो उस समय प्रभुपाद के बहुत डिसाइपल्स आते थे, और तभी व्यासासन एक सीट नहीं था, लंबा सीट था व्यासासन, है ना। और वहां पर प्रभुपाद सब डिसाइपल्स को बिठाते थे, और संडे फीस्ट चालू होने से पहले कम से कम 1 घंटा सभी जो भक्त बैठे हैं प्रभुपाद डिसाइपल्स, उनको महाराज अप्रिशिएट करते थे। और मैं सोचता था कि हम लोग ने काउंसिलिंग मीटिंग में गेम खेला कि किसी भी चिट उठाना है, और हम लोग सभी काउंसिलर्स को बहुत सालों से जानते हैं, किसी भी चिट उठाना है, अगर सोचिए चिट उठाया, मुझे गौरव का नाम आया, गौरव प्रभु का नाम आया, खुल के मुझे गौरव प्रभु के बारे में 3 अच्छी चीजें बोलना है। तो मेरे को मतलब 3 अच्छा चीज क्या है, तो सोचने में कितना वक्त लग रहा था हर वक्त को। बुरा चीज तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, और अच्छा चीज सोचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ऐसे वायर्ड है, बुरा 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 देखने के लिए। हमें उसको चेंज करना है। हमें क्या करना चाहिए? हमें बी मेंटालिटी होना चाहिए, फ्लाई मेंटालिटी में। इसका मतलब क्या है? फ्लाई क्या करता है? मक्खी क्या करता है? सुंदर बगीचा, कहीं थोड़ा गंदगी है, उस गंदगी पे जाकर बैठता है। ये है फ्लाई मेंटालिटी, है ना। और बी मेंटालिटी क्या है? गंदा तालाब, उसमें एक कमल खिला है, उस कमल में जाकर बैठता है ना। तो हमें कॉन्शियसली क्या करना चाहिए? हमें बी मेंटालिटी को डेवलप करना चाहिए, फ्लाई मेंटालिटी से दूर रहना चाहिए। आएगा मगर कॉन्शियस। इसीलिए एक बहुत अच्छा मतलब हैबिट, मतलब मैंने ट्राई किया है और बहुत अच्छा इफेक्टिव है, कि रोज जो है लिखना।
कि मैं अच्छा चीज 3 लोग आज अप्रिशिएट करूंगा। हो सकता है मेरी मम्मी, मेरी बीवी, मेरा बेटा, हो सकता है 3 जन, तो रोज 3 लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। जब ये आदत डालते हैं ना हम लोग, तो स्लोली स्लोली हम लोग फिर अच्छा अच्छा ट्राई करते हैं देखने के लिए। बुरा देखना तो बहुत आसान है ना। जैसे सास बहू की बुराई तो बहुत अच्छी तरह से देखती है कि नहीं। बहू सास की मतलब बुराई तो बहुत अच्छी तरह से देखती है ना। अगर उनके रिलेशनशिप में अगर ये उनका पर्सपेक्टिव हो गया, हाँ, ये जो विजन हो गया, ये पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे ना, तो पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा रिलेशनशिप में, है ना। आप देखते हैं कि सभी फैमिली में प्रॉब्लम है कि नहीं, सास बहू के प्रॉब्लम में कि है नहीं, कि है, कि मुझे ही लगता है ऐसे, है ना। क्यों है? क्योंकि सास जो है बहू को बेटी की तरह नहीं देखता, और जो बहू है सास को अपनी माँ की तरह नहीं देखता। भले बोलते ही मम्मी, बोलते बेलती बेटी, अगर अंदर जो है वो अलगपन, अप्रिशिएट नहीं करना चाहता है, गलत देखना देते हैं। जब हम लोग उसको अप्रिशिएट करना जाएंगे ना रोज सुबह सुबह, वन वे अगर सिग्नल चेंज होगा ना, तो ऑटोमेटिकली भी चेंज हो जाता है। मैंने देखा है लाइफ में, ऑटोमेटिकली थिंग्स चेंज व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएट। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज के फर्स्ट श्लोका से हमें ये सीखना मिलता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कृष्णराज कविराज गोस्वामी, तो जब उन्होंने चैतन्य चैतामृत लिखा, तो उन्होंने फर्स्ट सेक्शन में उन्होंने लिखा कि अगर किसी को अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में सीखना है, समझना है, तो आपको ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए, आपको चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जो है व्यासदेव है, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। तो कोई ऑथर है फॉर्मेलिटी के लिए स्टार्टिंग में लिखता है कि यू शुड रीड दैट करके, ऐसा लिख सकता है। मिडिल पन्नों में आता है, मध्य लीला में आकर बोलता है कि वृंदावन दास ठाकुर ने क्या बोलता है, अगर चैतन्य महाप्रभु ओशन ऑफ मिल्क है, तो वृंदावन दास ठाकुर ने का जो पॉट है, जो चैतन्य भागवत है, पॉट ऑफ मिल्क है, और वो पीने के बाद जो कुछ बचा हुआ है ना, वो ही मैंने लिख रहा हूं वैसे चैतन्य चैतामृत में, वो मिडिल सेक्शन में लिख रहे हो। और लास्ट सेक्शन में वो लिख रहे हैं कि आपको मतलब सबसे मतलब ये जो है ना, कि आई एम एक्चुअली द मोस्ट फॉलन, आई एम द मोस्ट फॉलन, थ्रू आउट जो ह्यूमिलिटी है वो मेंटेन करते हैं। कृष्णराज कविराज गोस्वामी, प्रहलाद महाराज का अंत, मैंने बीच में कहा कि जब ये उनको यह आया तो उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु को बोल दिया कि उनको उद्धार करना। फिर लास्ट में एंड में क्या होता है कि ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं कि ऐसा अभी वर वापस मत देना, आपके वर के कारण ये सब प्रॉब्लम हुआ है करके। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली झुके। उस समय भी प्रहलाद महाराज जो है जाकर ब्रह्मा जी के पैर पड़ते हैं, ओबेसेंसेस देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं ब्रह्मा जी को। सोचिए, ब्रह्मा जी को अप्रिशिएट, स्टार्टिंग में अप्रिशिएट करते हैं, जाने से पहले बोलते हैं कि आप ब्रह्मा और शिव जी के प्रेयर्स इतने गुडनेस में उन लोग नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर पाऊंगा। स्टार्टिंग में अप्रिशिएट किया, मिडिल में अप्रिशिएट करते हैं, एंड में अप्रिशिएट करते हैं। ये जो है हमें सीखना चाहिए प्रहलाद महाराज के फर्स्ट प्रेयर से। 2 चीज, नम्रता जीवन में और अप्रिशिएशन फॉर अदर डिवोटीज। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन समझ में आया फर्स्ट प्रेयर का। ठीक है, 8:25 हुआ है, तो हम लोग फिर अभी सेकेंड प्रेयर पे जाते हैं। Prahlad Maharaj continued, one may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this. Again, he is appreciating. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. So, क्या कर रहे हैं इसमें? प्रहलाद महाराज is actually teaching us how a devotee is meditating on his disqualification. At the same time, he feels that Lord is the most wonderful. He can reciprocate with anyone. He can reciprocate with anyone. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको किससे ऑफर करना चाहिए? विद डिवोशन। विद डिवोशन। पत्रम पुष्पम मतलब कोई पत्र, पुष्प या फलम। तो
हमको लग सकता है कि आई एम अनक्वालिफाइड, बट कृष्णा डज नॉट केयर फॉर योर मटीरियल क्वालिफिकेशन. हाँ, और कृष्णा केयर्स ओनली फॉर योर भक्ति. हाँ, कृष्णा सिर्फ आपके भक्ति के लिए, हाँ भक्ति के, हाँ वी कैन, बोलते हैं हम लोग इतना कभी गिर ही नहीं सकते जीवन में कि कृष्णा हम पे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि नहीं दिखाए. हाउएवर फॉलन वी आर, कृष्णा इज ऑलवेज देयर विद अस, है ना. कृष्णा हमारे साथ परमात्मा बनकर हमारे हृदय में बैठे है कि नहीं, इस मनुष्य जीवन में बैठे. कल अगर मैं कुत्ते का शरीर लिया तो भी वो आते हैं हमारे साथ परमात्मा बनकर. कल हमने एक कीड़े मकोड़े का जन्म लिया तो भी आते हैं हमारे साथ वो एक्चुअली परमात्मा बनकर. कृष्णा इज ऑलवेज देयर विद अस. हाँ, है ना. वो आपको स्टोरी जो है, मतलब मेरा फेवरेट स्टोरी था जब मैं छोटा बच्चा था, तभी मैंने वो पहली बार पढ़ा था कि फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड. याद है किसी को वो स्टोरी? इससे पहले भी मैंने यहाँ पर इस लेक्चर कहा था. फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड. पता है कि एक आदमी को एक सपना आता है. हाँ, सपने में देखता है कि उसका पूरा जीवन काल, और जीवन काल पूरा कैसे देखता है वो? फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड देखता है. तो भगवान देखता है कि 2 पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स थे सभी जगह पर उसके लाइफ में, पर कई कई जगह पर सिर्फ एक फुटप्रिंट था, 2 नहीं था. हाँ, एक ही फुटप्रिंट था, 2 फुटप्रिंट नहीं था. और फिर उन्होंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ एक फुटप्रिंट था. तो वो देखा कि ऐसी जगह पर फुटप्रिंट्स है जहां पर लाइफ में उनकी बहुत डिफिकल्टी आई ना, तभी सिर्फ एक फुटप्रिंट था, 2 फुटप्रिंट नहीं थे. तो उन्होंने भगवान को कहा, हे भगवान, जब तकलीफ आई तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, और अच्छे समय पर आप मेरे साथ चले. ऐसा क्यों किया आपने भगवान मेरे साथ? तो भगवान ने कहा, ए पगले, मैंने ऐसा नहीं किया. जब तुझे एक फुटप्रिंट दिख रहा है ना, वो मेरा फुटप्रिंट है, मैं तुझे उठा के चल रहा था. हाँ, तो वो ये एक्चुअली. हाँ, तो इसीलिए कोई बोलता है ना कि वी शुड नॉट टेल गॉड हाउ बिग आवर प्रॉब्लम्स आर. हमें भगवान को ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम्स है. हाँ, टेल योर प्रॉब्लम्स. हाँ, हमारे प्रॉब्लम्स को बोलना चाहिए कि भगवान कितने बड़े हैं. हाँ, अगर हम लोग फोकस रखेंगे हमारे जीवन में, तो कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में आएगा. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है समझना. तो महाविष्णु गोस्वामी महाराज, हाँ, वो कहते हैं कि इफ यू हैव मटीरियल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास भौतिक क्वालिफिकेशंस है, उसको क्या करे? भगवान की सेवा में उसको लगा दी. एंड इफ यू डोंट हैव एनी, अगर आपके पास कोई नहीं है, डोंट वरी. महाविष्णु महाराज बोलते हैं, डोंट वरी, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड रन टुवर्ड्स कृष्ण. आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है, गोल आपका क्या है? कृष्ण प्रेम. उस ट्रेन से उतरना नहीं है हमको. लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपका नेबर अच्छा नहीं हो, जो वक्त आपके साथ मिला वो अच्छा नहीं हो, तकलीफ देते रहा हो आपको, चलेगा, साथ में रहो. अगर ऐसा होता है कि आपका जो सीट में नेबर जो आया है, आप दिल्ली के लिए राजधानी में बैठे, और आपका जो नेबर आया है वो अच्छा आदमी नहीं है, आपको नहीं पसंद है उसका चेहरा, तो आप उतर जाते हैं ट्रेन से? नहीं उतरते ना. इसी तरह से लाइफ में अलग अलग परिस्थितियां आएगी, डिफिकल्टीज आएंगी. डिवोटीज भी अच्छे नहीं रहेंगे, मगर साथ में रहना इंपॉर्टेंट है. स्पेशली डिवोटीज का साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो जो पॉर्क्यूपाइन का स्टोरी है ना, आपने सुना है पॉर्क्यूपाइन का स्टोरी, है ना. ठंडी में पॉर्क्यूपाइन एक्चुअली इतना ठंड होता है कि पॉर्क्यूपाइन मर जाएगा अगर वो अलग रहे तो लोग सब लोग साथ में आते हैं और एक दूसरे की बॉडी की गर्मी एक दूसरे को देखकर वो जीवित रहते हैं विंटर में. मगर जब पॉर्क्यूपाइन के शरीर में क्या है? कांटे हैं. तो जब साथ में आते हैं तो क्या लगता है? कांटे लगते हैं, है ना. इसी तरह से भौतिक जगत में जब हम लोग साथ में आते हैं कुछ करने के लिए, तो कांटे तो लगेंगे ही, मगर साथ में रहेंगे तो हम लोग जो है, हमारी भक्ति जो है आगे बढ़ेगी. अगर हम लोग अलग रहेंगे भक्तों से, तो हमारी भक्ति जो है, जैसा पॉर्क्यूपाइन मर जाता है अलग होने से कि मुझे कांटा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि ये माता जी ने ऐसा कहा मेरे साथ, इसके लिए मैं अगले शनिवार से प्रोग्राम में नहीं आऊंगी. अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो निकाल दीजिए आप. बोला ये कांटे तो लगने वाले, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ सफरिंग. डिफिकल्टीज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लोग बुरा बड़ा बोलेंगे, पर हमको क्या करना है? भक्तों का संग पकड़ के रखना है. अगर साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जैसे पॉर्क्यूपाइन की मृत्यु हुई, हमारी भक्ति का जो है मृत्यु हो जाएगी. हाँ, और भक्ति विल डाई स्लोली. आप देखिए, एक हफ्ता, एक महीना इधर मत आइए, वो आना, पर वो एक महीना इधर नहीं आइए और देखिए कि क्या हो रहा है. अगर आपका एक ही प्रोग्राम है आना, एक महीना मत आइए यहाँ पर, प्रोग्राम में क्या होता है.
ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली इनविटेशन बाहर से आएगा। शनिवार शाम को आपको पिक्चर देखने का मन होगा, आपको अलग अलग कमिटमेंट्स आ जाएंगे। जब हम लोग भगवान को बोलेंगे नहीं ये प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में, दिस इज माई प्रायोरिटी, भगवान को बोलते हैं ना जब हम लोग, तो भगवान क्या करता है, बाकी सब प्रायोरिटीज को भगवान डिस्टेंस, बाकी सब डिफिकल्टीज को भगवान दूर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान ने हम सबको फ्री विल दिया है ना। तो फ्री विल क्या है, और बोलते हैं भगवान की माइन्यूट है वो, तो फ्री विल क्या है। चैतन्य चरण प्रभु बोलते फ्री विल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक बैल को आपने बांध दिया है, वो लंबा कितना रस्सी है वो आपके कर्म के ऊपर होगा, और वो बैल कितना जा सकता है, अपने वो रेडियस में ही जा सकता है ना, उससे ज्यादा जा सकता है क्या, नहीं। अपने पास भी वो फ्री विल है थोड़ा। हाँ, वो फ्री विल क्या है, फ्री विल की whether it can be actually we want to be spiritual or material, that is our free will। आज शाम को हमें सत्संग में जाना है या मूवी देखने जाना है, ये हमारा फ्री विल है। एक बार हमने डिसाइड किया, उसके बाद हमारे गुण जो है टेक ओवर कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे तो मोड ऑफ गुडनेस जो है वो आएगा। अगर बाहर जाएंगे हम लोग, मॉल में जाएंगे तो क्या होगा, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण और रजोगुण आप पर प्रभाव करेगा। अगर आप भक्ति में आएंगे तो, क्योंकि मोड्स आर द डूअर्स, मगर चॉइस किसके पास है, कौन सा मोड हमारे ऊपर प्रभाव करेगा, वो हमारे पास है। हाँ, तो जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, फ्री विल है, इसको हमें राइट तरह से यूज करना चाहिए। हाँ, तो लाइफ में चैलेंजेस डिफिकल्टीज आएंगे, मगर इसको ये नहीं करना चाहिए। तो पद्यावली में बहुत सुंदर तरीके से एक्चुअली रूप गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, उसमें हाँ, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा की प्रहलाद महाराज ने, तो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि इज द सुप्रीम लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पद्यावली में रूप गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी प्लीज विथ ओनली वन गुड ऑक्यूपेशन, देन वेयर इज द गुड ऑक्यूपेशन ऑफ धर्मव्याधा। धर्मव्याधा पता है आपको कौन है, ही वाज अ बुचर, महाभारत स्टोरी आती है उसकी। बुचर रहता है वो, और वो भक्त रहता है भगवान का, उतना ही करता है जितना उसके परिवार को देखभाल करने के लिए, उसके बाद वो दुकान बंद करके चला जाता है ना। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि उसका क्या ऑक्यूपेशन था, तो भी वो भक्त था, धर्मव्याधा। बोलता है एज इज द क्वालिफिकेशन, अगर वाई क्वालिफिकेशन है तो व्हाट इज द एज ऑफ ध्रुव महाराज, रूप गोस्वामी बोलते हैं सिर्फ 5 वर्ष के ध्रुव महाराज थे। इफ मटीरियल नॉलेज इज द क्वालिफिकेशन, हाँ, ज्ञान अगर क्वालिफिकेशन है तो देन व्हाट नॉलेज गजेंद्र पोसेस्ड, गजेंद्र का क्या नॉलेज था। हाँ, इफ फिजिकल ब्यूटी, अगर सुंदरता इज दैट इज द क्वालिफिकेशन टू प्लीज गॉड, देन कुब्जा का क्या ब्यूटी था। कुब्जा पता है आपको, जब कृष्ण आए थे द्वारका, कुब्जा। हाँ, इफ द लॉर्ड कैन बी प्लीज ओनली बाय वेल्थ, अगर पैसों से, देन सुदामा के पास क्या वेल्थ था। हाँ, इफ द लॉर्ड कैन बी प्लीज बाय द पर्सन बॉर्न इन हाई क्लास फैमिलीज, तो विदुर का क्या जन्म था, विदुर तो शूद्र था। हाँ, इफ द लॉर्ड कैन ओनली बी प्लीज विद ग्रेट फिजिकल पावर, देन व्हाट पावर्स उग्रसेन हैड, उग्रसेन के पास क्या पावर था। हाँ, तो लॉर्ड श्री माधव who love devotional service becomes very pleased with the person who takes shelter of it, that is lotus feet, with pure devotion, not by the material qualities of a person who does not engage in devotional service। उसके बाद रूप गोस्वामी उसके नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि ब्राह्मणा के सब क्वालिटीज होंगे आपके पास, पर अगर आप भक्त नहीं हो ना, तो जो डॉग ईटर है, वो जो भक्त है वो आपसे बड़ा है। उसके बाद के श्लोक में वो बोलते हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज भी is echoing the same sentiment of Rupa Goswami in this prayer, that I am unqualified but I am hopeful and happy, because Krishna is attracted by what, bhakti, bhakti से Krishna attract होते हैं। हाँ, so
प्रभुपाद ने इसके परपोर्ट में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि प्रभुपाद के जो वेस्टर्न डिसाइपल्स है, हाँ, एक समय क्या हुआ कि उन्होंने उनके गौड़ीय गॉड ब्रदर से उनको प्रसाद के लिए बुलाया और उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स ने कुक किया। तो जब ये कुक किया ना तो क्या हुआ, उन्होंने वेस्टर्न डिसाइपल्स है उसके लिए वो गौड़ी सन्यासी किसी ने भी प्रसाद नहीं लिया, बोला कि मलेश लोग जो कुक करते हैं वो हम लोग खाते नहीं है, वो के कुक नहीं किया। फिर थोड़े सालों के बाद वही जो सन्यासी लोग प्रभुपाद के पास आए, बोले कि हम लोग मंदिर बना रहे हैं, थोड़ा फंड रेजिंग कर सकते हैं करके। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग जो है, Srila Prabhupada said that Malaysia cooking you cannot accept, हाँ, but how can you accept their money? प्रभुपाद ने उनको पूछा, हाँ, प्रभुपाद ने बोला कि ये जो डिप्रावेशन है, क्योंकि आप अच्छे मतलब बड़े कास्ट में नहीं हो इसके लिए आपको भक्ति नहीं कर पाते, ये सही नहीं है। सभी को अपॉर्चुनिटी भगवान देते। चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय को मिले कावेरी नदी पे, रामानंद राय वाज नॉट फ्रॉम ए हाई कास्ट but he was actually running towards, but then आजू बाजू लोगों को देखा, फिर he controlled his emotions but he still embraced it, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली मतलब इस तरह से अलग अलग एग्जांपल्स है शास्त्र में कि you don't have to be, जैसे कि हरिदास ठाकुर, he is not from a high caste, हाँ, he was born in a Muslim family, still he was able to do it, हाँ। सो ये सेकंड श्लोक से हमें सीख मिलती है क्या, कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ भक्ति होना चाहिए, मटीरियल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, हाँ। दिस इज द सेकंड क्वालिफिकेशन। हाँ, अभी थर्ड प्रेयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो ट्रांसलेशन ऐसा है, द सुप्रीम लॉर्ड, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज ऑलवेज फुल्ली सैटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। भगवान जो है उससे बहुत संतुष्ट है। Therefore when something is offered to him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee, for the Lord does not need any service from anyone। भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, कि भगवान जो है आत्माराम है। To give an example, if one's face is decorated, हाँ, प्रहलाद महाराज ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या है, if one's face is decorated, the reflections of one's face in a mirror is also seen to be decorated, है कि नहीं। अगर आपने फेस डेकोरेट किया तो क्या होगा, अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपका फेस भी डेकोरेट होगा। सो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू गेट डेकोरेटेड, वन नीड्स टू डेकोरेट द फेस, नॉट डेकोरेट द मिरर, हाँ। सिमिलरली इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन हैज टू सर्व कृष्ण। जब कृष्ण सर्व होंगे ना तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट हैप्पीनेस, हाँ। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व बी हैप्पी। हम लोग खुद को संतुष्टि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, बराबर है। अगर आप देखेंगे अपना दिनचर्या, तो क्या कर रहे हैं हम लोग सुबह से रात तक, सोचिए सुबह क्या उठते क्या करते हैं हम लोग, हाँ, प्लानिंग करते हैं। ओके, प्लानिंग के बाद प्लानिंग किसका करते हैं, पैसा कमाने का प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद खुद की बॉडी का देखभाल करते हैं ना, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, है ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर जॉब पे चले जाते हैं। क्यों जॉब पे चले जाते हैं, ताकि सैलरी आए, फिर 2 वक्त की रोटी और थोड़ा दाल रोटी कमाए, इसके लिए हम लोग सब लोग चले जाते हैं, है ना। तो हमारा जो 24 घंटा है फोकस किस पे है हमारा पूरा, कि हमारे शरीर को जो टेम्पररी है उसको कैसे हम लोग खुश रख सके, इसके ऊपर फोकस है कि नहीं हमारा, है ना। फुल्ली फोकस किस पे है, कि हमारे बॉडी को हम लोग खुश कैसे रख सके। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मिरर को डेकोरेट कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जो बोल रहे हैं ना, ऐसा मिरर को डेकोरेट कर रहे हैं। मिरर को डेकोरेट करने से हमारा फेस डेकोरेट होगा, कितना भी कर लो, हाँ। गौरव प्रभु बोलते हैं कि आईएएस में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था कि विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट स्पेस एरिया इन दिस वर्ल्ड वेयर द मैक्सिमम डेकोरेशन हैपेंस। ह्यूमन फेस, हाँ, ह्यूमन फेस इज द स्मॉलेस्ट एरिया वेयर द मैक्सिमम डेकोरेशन हैपेंस। तो हम लोग जब हम लोग पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली जब हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या फोकस करना चाहिए कि भगवान को हम लोग कैसा सर्व कर सकें। जब हम लोग भगवान की तृप्ति करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में भी तृप्ति होगी।
आत्माराम, भगवान आत्माराम है, भगवान को बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार लंदन में थे, तो उनको ब्रिटिश म्यूजियम लेके गया। हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम में प्रभुपाद ने सब कुछ देखा, प्रभुपाद वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। हाँ, तो प्रभुपाद के डिसाइपल ने पूछा आपको कैसे लगा ब्रिटिश म्यूजियम? प्रभुपाद ने जवाब दिया, ब्रिटिश म्यूजियम मीन्स ऑल स्टोलन प्रॉपर्टी। ऑल स्टोलन प्रॉपर्टी। हाँ, इफ आई एंजॉय समथिंग और आई लाइक समथिंग आई टेक इट। दिस वाज द ब्रिटिश मेंटालिटी। हाँ, they were ruling around the world and they took whatever they liked and kept it in their museum. प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, तो मटीरियल वर्ल्ड कंसेप्शन ऐसा है, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश लोग की तरह है। मुझे कुछ अच्छा लगा, आई वांट टू एंजॉय, आई विल टेक इट। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि गौड़े मठ में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय एक उनका बहुत बड़ा डोनर डिवोटी आए प्रसाद के लिए। हाँ, सो बहुत अच्छा उनको सर्व किया और बहुत मन लगाकर वो जो है प्रसाद का कर रहे थे। तो मालपुआ सर्व किया था, तो एक सन्यास डिसाइपल सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उनको। क्या क्वेश्चन पूछा? यू आर एंजॉइंग द मालपुआ और मालपुआ इज एंजॉइंग यू? ये क्वेश्चन उन्होंने उसको पूछा। हाँ, तो ये सुनते ही उनको बहुत बुरा लगा, बहुत पैसे वाले हैं। बोला मतलब क्या आपका कहने का? तो what I was trying to tell that the mood of taking Krishna prasadam should be what? That you are actually enjoying Krishna. कृष्ण जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एंजॉइंग, मतलब वी आर गिविंग एंजॉयमेंट। सो दिस पर्सन वेंट एंड रोट लेटर टू श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सो दैट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एट होम, आई डोंट हैव टू कम टू योर गौड़िया मठ टू ईट। हाँ, सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा कि फिलॉसफी क्या है प्रसाद खाने का। उसके बाद उनको समझ में आया कि वो क्या बोल रहे थे, व्हाट वाज द डीपर मीनिंग व्हेन ही सेड कि मालपुआ आपको एंजॉय कर रहे हैं कि आप मालपुआ को एंजॉय कर रहे हैं। वो सुनने के बाद वो जो है फिर से आकर भक्तों से माफी मांगकर वो एक्चुअली ये कर लिए। ठीक है, सो तो हम लोग क्या सोचते हैं जब हम लोग भक्ति में नहीं आते, इस्कॉन में नहीं आते, उससे पहले हमारा क्या है लाइफ में? एकमात्र गोल है, क्या है? एंजॉय एंजॉय एंजॉय, है ना? जो भी करना है एंजॉय करना है ना? है कि नहीं? पूरी तरह से एक ही जीवन है, पूरा एंजॉय कर लो, है? हाँ, तो वी आर सपोज टू बी एंजॉय, बट वी आर सपोज टू बी एंजॉय, हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। हाँ, तो ये जो है पैराडाइम शिफ्ट है हमारे थॉट प्रोसेस में, इतना आसान नहीं है इसको शिफ्ट करना। हाँ, सो हम लोग थोड़े समय यहाँ पर हम लोग बिताते हैं, तो हम लोग को कहते हैं कि क्या है कि आप लोग सीनियर डिवोटी हो। तो सीनियर डिवोटी मतलब हमको सब फैसिलिटीज चाहिए, जब आएंगे मंदिर में तो चेयर चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए। एंड देन कैसे हमको ट्रीट करना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैं एक बोलता साधारण एग्जाम्पल, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में कि जो पहला ऑफर क्या होता है, जैसे कि नरसिंहदेव को ये जो सेंट ऑफर होता है, तो पहला ऑफर जो है प्रेसिडेंट को दिया जाता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, उसके बाद ही बाकी सब भक्तों को मिलता है। तो मेरे मतलब सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं 4 साल 3 साल वहां पे वाइस प्रेसिडेंट था। तो मैं जब भी बैठता था ना, सटली मेरे अंदर, मैं आपको अब मेरा हार्ट खोल के बोल रहा हूँ, सटली मेरे अंदर आ रहा था कि अभी वो जो आएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट को आएगा, सेकंड मेरे पे आएगा, और जब सेकंड मेरे को नहीं और दूसरा किसी को देते ना, तो अंदर से मुझे लगता है यार मुझे क्यों नहीं दिया। तो ये सटल एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है अंदर स्लोली आता है। तो हमको क्या करना चाहिए? इसको टटोलना चाहिए बार बार लगातार कि ये एंजॉइंग प्रोपेंसिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको निकाल फेंकना चाहिए। और इसको कैसे निकाल फेंक सकते हैं? ये प्रोपेंसिटी जो आ रही है ना, ये सटल एंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी आ रही है, इसको कैसे फेंका जाता है? रेगुलर श्रवण करने से। अगर हम लोग भागवतम का रेगुलर श्रवण करेंगे, हम लोग जब प्रभुपाद से गुरु महाराज से रेगुलर हम लोग लेक्चर सुनेंगे ना, तो ये जो प्रोपेंसिटी है वो निकल जाएगा हमारे हाथ से। नहीं तो ये प्रोपेंसिटी आते रहेगा और ये सेटल है, समझेगा भी नहीं हमको खुद के लिए। जब मतलब मी टाइम में सोचना चाहिए कि एंजॉयमेंट हुआ। बलवंत दास, डिड यू एंजॉय दैट फ्रेग्रेंस व्हेन इट केम सेकंड टू यू? यू एंजॉयड? हाँ, एंजॉय किया। देन दैट मींस यू आर नॉट, योर कॉन्शियसनेस इज नॉट राइट, देन यू शुड ऑफर इट फर्स्ट। तो हमको ये कॉन्शियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ना, सोर्ड ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का जो नॉलेज है उससे हमको ये अटैचमेंट को काटना है। दिस अटैचमेंट शुड बी कट विद सोर्ड ऑफ नॉलेज। हाँ, सो भगवान को हमारी सर्विस की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड आवर सर्विस। देन व्हाई इज ही आस्किंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम? भगवान को सेवा जरूरत नहीं है ना, तो भगवान क्यों बोल रहे हो भगवत गीता में आप मेरे को ऑफर करो पत्रम पुष्पम फलम तोयम? ये सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप प्यूरिफाई हो जाए। हाँ,
क्योंकि लॉर्ड बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम का अगर पर्पो पढ़ेंगे प्रभुपाद का, वो बोलते हैं कि भगवान जो है आत्माराम है। जब दामोदर लीला में भगवान कृष्ण छोटे से थे, है ना, जब ही यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को थोड़े समय के, क्योंकि वो दूध बचाने गई, तो थोड़े समय के लिए थोड़ा सा दूध उसको नहीं दिया तो भगवान गुस्सा हो गए। भगवान गुस्सा हो गए। भगवान का क्वालिटी क्या है? आत्माराम। आत्माराम मतलब ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से उनको कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी सेटिस्फाई करने के लिए। मगर यशोदा माई ने थोड़ी समय, कैसा नहीं भगवान यशोदा माई ने कहा, आजकल की मम्मी लोग करते हैं कभी कभी 8वें 9वें महीने में क्लोज, ऐसा नहीं कहा यशोदा माई ने कि आज के बाद आपको कभी स्तनपान नहीं मिलेगा, मेरे स्तन से आपको दूध नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। बोला कि वो बचाकर आने वाली थी फिर से, हाँ, आकर आने के बाद फिर से आने वाली थी। पर कृष्ण जो है आत्माराम होने के बावजूद वहां पर जो है त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत का मतलब क्या है? तीनों गुणों से परे है वो, फिर के बावजूद वो भगवान जो है वहां पर एंग्री हो जाते। क्यों? एक्चुअली उनकी क्वालिटी क्या है? आत्माराम, त्रिगुणातीत उनकी क्वालिटी है, इसके बावजूद हो जाते। क्यों? क्योंकि वो यशोदा माई के जो प्यार है ना उससे रेसिप्रोकेट कर रहे, उनके भाव से रेसिप्रोकेट कर रहे, उनके इंटेंशन से रेसिप्रोकेट कर रहे। तो भगवान जब बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो क्या बोल रहे हैं? आपका इंटेंशन। यह सब रखने से कोई फायदा नहीं है, नरसिंहदेव नहीं लेंगे जब तक आपका इंटेंशन नहीं है कि भगवान को देने का। आप बाकी के लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए जब करते हो तो भगवान उसको एक्सेप्ट करता है। भगवान अपने नेत्रों से उसको एक्सेप्ट करता है। आपको एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं करके। हाँ, इसीलिए हाँ, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है समझना। और हाँ, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते हैं और एक चीज कि जब सन्यासी जो है हाँ एक हाउस होल्डर के पास जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो भाई बोलती है ये बेगर आया है, भिखारी आया है, तो उसको कुछ लाकर दे दो। हाँ, तो क्या करते हैं? अंदर जो राख है ना, चूल्हे में जो राख है वो राख लाकर देती है। सन्यासी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सन्यासी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि एटलीस्ट आपको राख देने का तो चैरिटी का जो भावना है वो आपके हृदय में जागृत हुई है। आज राख देंगे, कल आप कुछ अन्न देंगे। भगवान भी ऐसे ही है। आए क्या है ऐसे भगवान के लिए क्या है? मगर भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे वो सन्यासी राख को एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरह से भगवान जो है हमारे जो इम्प्योर, अडल्ट्रेटेड, विदाउट लव जो ऑफर करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? तो भगवान को मालूम है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो किया है, कभी ना कभी इसका हृदय में परिवर्तन होगा और ये प्रेम से मुझे एक दिन ऑफर करेगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड एनकरेज हिम। भगवान इज फुल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लॉर्ड इज सिटिंग देयर फुल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कि हाउ शुड आई एनकरेज दिस डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु बाहर बैठते हैं ना, ऐसा हाथ ऊपर उठा के बैठते हैं। क्यों? तो आओ प्लीज, आई एम रेडी टू गिव यू एनीथिंग यू वांट, प्लीज कम, प्लीज कम। जैसे एक डिवोटी के घर पे जो है वो भक्ति करते थे, तो उन्होंने गौर निताई को लाया था। गौर निताई को लाने के बाद क्या हुआ कि वो फिर वो भक्ति से छोड़ दिए, तो उन्होंने उस गौर निताई को जाके उन्होंने अपने शोकेश में रख दिया बंद करके। उसके बाद एक भक्त आया और देखा कि उन्होंने ऐसे रख दिया अंदर और पूरे जो कॉबवेब्स है वो सब आ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आप इनकी सेवा नहीं कर रहे हो, मुझे ले जाने दिए, मैं सेवा करती हूँ करके लेकर गए। तो उन्होंने बहुत डांटा, उनके जो गुरु ने उनको बहुत डांटा, कहा कि ये जो किया आपने गलत किया। बोला क्यों? बोला कि उनको रखते थे और किसी दिन वो कॉबवेब को देखकर बोलते मुझे साफ करना चाहिए, और कॉबवेब साफ करते थे ना तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से नाचते थे। बोले कि नाउ ही इज क्वालिफाइड, अभी ये रेडी हो गया मुझे कुछ मर्सी देने के लिए, बिकॉज ही हैज डन सम सर्विस टू मी। तो कभी उसको लेना, उसने आपने वो अधिकार जो है उस भक्त से छीन लिया है आपने अभी, तो यू शुड नॉट। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि गौर निताई जो है उसको डॉल बनाओ और सबको गिफ्ट करो, सबको गिफ्ट करो, क्योंकि वो अपराध नहीं लेते। गौर निताई डज नॉट टेक अपराध, ही जस्ट गिव्स मर्सी। सबको घर पे दे दो गौर निताई को, डॉल को बिठा दीजिए और आप उनको ऑफर कीजिए। ऑफर नहीं किया तो भी नहीं चलेगा। एक दिन आप उनको साफ करेंगे ना तो एक्सेप्ट करते हो, इसको भक्ति देना है बस बस। नित्यानंद प्रभु उनसे ज्यादा बैठे हैं बाजू में, बोलते दे दो मर्सी। इस तरह से भगवान, जैसे साधु ने ऐश एक्सेप्ट किया, भगवान हमारे सब जो भोग है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे द्रौपदी का एक लीव से दुर्वास मुनि के 10,000 डिसाइपल सेटिस्फाई हो गए, इसी तरह से भगवान जो है ना, मतलब हमारे छोटे छोटे चीजों से सेटिस्फाई हो जाते हैं।
हाँ, तो ये हमारा सीक्रेट है। हाँ, ये सीक्रेट है। हाँ, कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे, मगर भगवान एक्चुअली हमको प्यूरिफाई करने के लिए सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। सो ये थे फर्स्ट 3 ईयर। मैंने 12 पे प्रिपेयर किया था, मगर कभी और समय नेक्स्ट चतुर्दशी का अपॉर्चुनिटी मिले तो डिस्कस कर सकते हैं। मगर ये इंपॉर्टेंट समझना है। तो हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट श्लोक से क्या सीखा? हाँ, ह्यूमिलिटी, और क्या सीखा? और एक चीज सीखा हमने, एप्रिसिएशन। हाँ, नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड एप्रिशिएटिंग डिवोटीज। और सेकंड श्लोक से क्या सीखा? हाँ, भक्ति डज नॉट नीड क्वालिफिकेशन, मटीरियल। हाँ, वो तो फर्स्ट में था, नॉट टू सी नेगेटिव। सेकंड में कि भक्ति डज नॉट सी क्वालिफिकेशन, हमारा मटीरियल क्वालिफिकेशन डज नॉट सी, ही ओनली सीज कि हमारा हार्ट क्या है, प्योर क्या है। थर्ड क्या सीखा हमने थर्ड श्लोक से प्रहलाद महाराज का? अभी क्या सीखा? हाँ, भावग्राही है भगवान। हाँ, प्यूरिटी। भगवान हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे कि हम लोग प्योर हो जाए। भगवान को हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, बट ही इज वेटिंग सो दैट ही कैन प्यूरिफाई ऑल ऑफ अस। ओके, thank you so much for your patient listening. Hare Krishna. I hope something can be accepted. Hari Bol.